इतना बड़ा जन सैलाब आपके साथ है, क्या कहें? ये देखो, भिवंडी का जन सैलाब तो आपने देखा है, 2 तारीख को भी देखा, जब नामांकन पर्ची भरा तभी भी आपने देखा। अभी 2 तारीख से लेके आज की 13 तारीख तक आप सभी लोग भिवंडी का माहौल देख रहे हैं। यहाँ पे भिवंडी वालों ने जीत पक्की की है, इतना मुझे पूरा विश्वास है। और इसके लिए जो इनका प्रतिसाद है, मैं सभी भिवंडी वासियों का हमारा धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि ऐसा ही उनका प्यार और उनका जोश 20 तारीख तक उनको बरकरार रखना है। आने वाले 20 तारीख को वोटिंग के माध्यम से मुझे यानी कि इंडिया गठबंधन की आघाड़ी को जिताना है, बस यही उनसे सबसे रिक्वेस्ट है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सबसे पहले तो मैं भिवंडी की लोकसभा का तहे दिल से भिवंडी के लोगों का धन्यवाद करूंगा कि आप लोगों ने मुझे इतना सारा प्यार दिया। अभी यहाँ से जो प्रत्याशी है बालिया मामा, वो चुनाव लड़ रहे हैं और उनका चुनाव चिन्ह है आदमी जो तुतारी बजाता हुआ है। तो अभी मैं कमेंट पढ़ रहा था नीचे, तो एक बीजेपी वाला लिखता है कि एक आदमी को हराने के लिए सारे एक हो गए। तो मैं उसको बताना चाहता हूँ बीजेपी वालों को कि जब गली मोहल्ले में चोर आता है ना, तो उसको पकड़ने के लिए सारा मोहल्ला एक हो जाता है। तो इसी तरीके से जो बिजली कंपनी के चोर हैं, जो बिजली कंपनियां यहाँ पर चोरी करने का काम कर रही हैं, और उन चोरों को भगाने के लिए यह सारी पार्टियां एक हो चुकी हैं। और मैं मंच पे विराजमान इंडिया अलायंस के सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करूंगा। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लोगों का, शिवसेना उद्धव ठाकरे के लोगों का, एनसीपी के लोगों का, समाजवादी पार्टी के लोगों का, आम आदमी पार्टी के लोगों का, कि आप लोगों की मेहनत की वजह से ही आज बालिया मामा यहाँ से जीत पा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों का धन्यवाद, और जितनी भी मेरी माताएं और बहनें बैठी हैं, आप लोगों का भी तहे दिल से धन्यवाद। दूसरी बात ये कि जिस तरीके से यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि तिलक और टोपी वाले, अली और बजरंगबली वाले दोनों एक साथ बैठे हैं। लेकिन एक बात पूछना चाहता हूँ कि अली और बजरंगबली को एक साथ देखते हुए जो इन भाजपाइयों का दर्द होता जानते हैं। जब बेटियों की इज्जत टूटती है तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर हिंदू मुस्लिम एक साथ बैठे हैं तो इनको बहुत दर्द और बहुत तकलीफ होती है। आज बहुत सारे बीजेपी के ऐसे लोग हैं जो आए दिन हमारे भाइयों से मुल्क को छोड़ जाने की बात कहते हैं। भैया, हम मुल्क को क्यों छोड़ दें? ये मुल्क आप लोगों का नहीं, ये मुल्क हमारे बाप दादाओं का है। जिस मुल्क के लिए मैंने अपनी जान दे दी, हम इस मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन इस मुल्क को कभी नहीं छोड़ के जाएंगे। आज आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग वोट जरूर करें। आप लोग नहीं जानते कि आपके वोट की कीमत क्या है। आपका एक वोट आपकी बहन बेटियों की इज्जत और आबरू बचाने का काम करेगा। आपका एक वोट बच्चों को बेहतर शिक्षा देने का काम करेगा। आपका एक वोट इस देश से महंगाई को दूर करेगा। आपका एक वोट टोरेंटो जैसी कंपनी जो लोगों को लूटने का काम करेंगे, उसको भगाने का काम करेगा। आपका एक वोट इस भिवंडी लोकसभा में बेहतर स्कूल और अस्पताल बनाने का काम करेगा। अभी बीजेपी वाले बहुत चिल्ला रहे हैं, अब की बार 400 पार 400 पार। इनका बता दूं कैसा 400 पार है। गली में कुर्सी बेचने वाला आता है, उसको देखा होगा, वो कैसे चिल्लाता है कुर्सी लेकर 400 400, लेकिन बेचारा 150 200 में सिमट कर रह जाता है। वही हाल बीजेपी का होने वाला है, वही हाल होगा। 150 से 180 पर सिमट कर रह जाएगी, लेकिन तभी सिमटेगी जब आप और हम एक होंगे। दिखा दीजिए कि भारत देश की शान क्या है। भारत देश की शान दिवाली और रमजान से है। उसी के ऊपर जरा वही चीज खड़े रहिए ना, देखने का। यस, इस भारत देश की शान दिवाली और रमजान की एकता से है। आप लोगों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में वोट करने जाएं और अपना वोट देकर बालिया मामा को भारी मतों से विजयी बनाएं। इस देश के अंदर लोगों से बड़े बड़े सवाल किए जाते हैं। राम मंदिर के नाम पर वोट मांगा जा रहा है पूरे देश के अंदर। अरे भैया, राम राज्य कैसा होता है एक बार बालिया मामा को जिताइए, फिर वो बताएंगे। जब मैं बालिया मामा से मिला तो एक बात को करते हुए उनकी आंख में आंसू आ गए। जानते हैं क्या लाइन थी? वो लाइन थी मणिपुर की घटना की। वो मेरे से बोले कि जब मैंने मणिपुर की घटना की वीडियो देखी तो मेरी आंख से आंसू आ गए। वो बोले मेरे को चुनाव नहीं लड़ना था, लेकिन मैं चुनाव इसलिए लड़ा ताकि जैसी घटना मणिपुर में हुई वैसी घटना भिवंडी के अंदर ना हो जाए। उन्होंने कहा कि ये बेटियां भिवंडी की नहीं, ये बेटियां बालिया मामा की है, और बालिया मामा अपनी जान दे देगा, लेकिन भिवंडी की बेटियों के ऊपर आज नहीं आने
भी फेमस है और मुरादाबाद की भी, लेकिन मोदी जी खाने जाते हैं पाकिस्तान, तो पाकिस्तान जाने की जरूरत मोदी जी को, हम लोगों को नहीं है। और एक बात आपको बता देता हूँ कि ये चुनाव बेहद ही खास है। ये चुनाव ऐसा चुनाव है, जब हम लोगों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी ना, तो अंग्रेजों से लड़ाई लड़ते वक्त हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ हो गए। आज आपको दिख रहा होगा मंच पे कि हमारे तमाम हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, सिख भाई, ईसाई भाई सब एक साथ मिलजुल कर खड़े हैं। आज ये चुनाव किसी पार्टी का, किसी जाति का, किसी धर्म, किसी मजहब का नहीं, ये चुनाव देश का है। और एक बात बता दूं, एक बार पागल बनने के लिए अप्रैल फूल और बार बार पागल बनने के लिए कमल का फूल। और एक बात आपसे कहना चाहता हूं, और जिस तरीके से आप लोगों ने एक भी भाषण, मेरे तमाम मीडिया के भाई भी यहाँ पर खड़े हुए, एक बार भी कपिल पाटिल जो कि आपका 2 बार का सांसद है, एक बार भी टोरंटो कंपनी के ऊपर नहीं बोला, क्योंकि भैया उनके घर टेम्पो पहुंच गया, और जिनके घर टेम्पो पहुंच गया वो कहां से बोलेंगे? जो टेम्पो गया है इनके घर पे गया है। आज आप एक बात सोचिए, भिवंडी के लोग जब बीमार होते हैं तो एक ही अस्पताल है यहाँ पर आईजीएम, कोई दूसरा अस्पताल नहीं है। आधे से ज्यादा लोग अस्पताल में एम्बुलेंस के अंदर ही दम तोड़ देते हैं, अस्पताल तो पहुंच नहीं पाते। भिवंडी इतना बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया था, इतना बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया था कि नवी मुंबई वाशी, वहां से लोग यहाँ काम करने आते थे। लेकिन जब से ये कपिल पाटिल यहाँ से सांसद बनाए, अब यहाँ के लोगों को काम करने के लिए महाराष्ट्र को छोड़िए,